आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद 6 आरोपियों को पहले निकाल दिया गया, इन्हें जेल भेज दिया गया। 4 आरोपियों को बाद में लाया गया। इन चारों की रिमांड बढ़ा दी गई। आगरा की 2 सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देकर एसबी कृष्णा और आयशा सहित 10 आरोपियों को पकड़ा था। सगी बहनों को कोलकाता की मुस्लिम बस्ती से मुक्त कराया गया था। दोनों बुर्का पहने मिली थी। आयशा से पूछताछ के बाद मुस्तफाबाद दिल्ली से अब्दुल रहमान को पकड़ा गया। उससे पूछताछ के बाद उसके 2 बेटों सहित 3 लोगों को दिल्ली से पकड़ा गया। उन तीनों को जेल भेजा जा चुका है। अन्य आरोपियों को पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर लिया था। लेकर आगरा पुलिस ने 10 आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लिया था, जिसकी डेट आज पूरी हो गई। तो सभी 10 आरोपियों को आगरा पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया। साथ ही कोर्ट ने मांग की कि 4 आरोपियों की कस्टडी रिमांड की समय है वो बढ़ा दिया जाए। तो कोर्ट ने 4 दिन का समय और दे दिया है पूछताछ के लिए, जिसमें आयशा है, रहमान कुरैशी है, मोहम्मद अली है, मोहम्मद हसन है। इनसे डार्क वेब को लेकर पूछताछ होनी है, क्योंकि जिस प्रकार से आयशा और रहमान कुरैशी डार्क वेब के जरिए ही बात करते थे, सिग्नल के जरिए बात करते थे। साथ ही आपको बता दें तो फॉरेन फंडिंग हो रही थी, उसमें क्रिप्टो करेंसी और जो डॉलर का यूज हो रहा था लेन देन में, उसको लेकर पूछताछ होनी। साथ ही आपको बता दें जिस प्रकार से जो पाकिस्तान करेक्शन है, कश्मीर करेक्शन है, उसको लेकर ही पूछताछ होनी है। तो 4 दिन का समय पूछताछ के लिए आगरा पुलिस को और मिल गया है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। लव जिहादी होंगे अब बर्बाद, डॉक्टर बिटिया से धोखे से निकाह। ब्रेन वॉश का जरिया सोशल मीडिया, पुलिस ने पूरी तरह शिकंजा कसा। आगरा में अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। हरियाणा के झज्जर की डॉक्टर युवती का धोखे से धर्म परिवर्तन के बाद उससे निकाह किया गया और उसके बाद ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की गई। आगरा पुलिस अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में आए दिन नए खुलासे कर रही है। ऐसे में जुनैद कुरैशी की पूछताछ के बाद हरियाणा की झज्जर की महिला डॉक्टर की कहानी यानी आप भी सुनकर अब आगरा पुलिस हैरान हो चुकी है। ऐसे में कैसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, निकाह कराया गया और दुष्कर्म करने के बाद ब्लैकमेलिंग इस धर्मांतरण सिंडिकेट के आरोपी जुनैद कुरैशी के द्वारा कराई गई है। ऐसे में आगरा में महिला आगरा पुलिस से मुलाकात की है और ऐसे में उसके पिता अब जुनैद कुरैशी के खिलाफ तमाम धाराओं में कार्रवाई चाहते हैं। पुलिस के मुताबिक उड़ीसा से मेडिकल की पढ़ाई करने वाली झज्जर निवासी 25 वर्षीय युवती अपने पिता के साथ आगरा पुलिस के पास पहुंची। पीड़ित युवती ने पुलिस को अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का ऐसा सच बताया कि पुलिस भी सुनकर हैरान रह गई। युवती उड़ीसा से होम्योपैथी में बैचलर की पढ़ाई कर रही है। पिता मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे पढ़ाई का खर्च वो उठा रहे हैं। युवती ने पढ़ाई के दौरान ऑनलाइन जॉब के लिए सर्च किया तो धर्मांतरण गैंग की हेड गर्ल एसबी कृष्णा उर्फ आयशा के संपर्क में आ गई। आयशा ने उसकी पहचान जयपुर के जुनैद से करवा दी। उसने दोनों का एक ग्रुप बना दिया। जुनैद ने उसकी मदद का वायदा भी किया। जुनैद ने धर्म को लेकर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि डॉक्टर युवती सनातन के बारे में सही तरह से सब कुछ जानती थी। इसे गीता का भी ज्ञान है। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब ये झज्जर लौट रही थी तो जुनैद ने मिलने की बात कही। जुनैद से इसकी मुलाकात दिल्ली में हुई। बहाने से जुनैद डॉक्टर युवती को दिल्ली में एक काजी के घर लेकर चला गया, जहां पर धोखे से काजी ने उसका धर्मांतरण कर दिया और फिर जुनैद से उसका निकाह भी करा दिया। आगरा पुलिस की जुनैद की गिरफ्तारी तक कहीं न कहीं महिला डॉक्टर को जुनैद कुरैशी आयशा दुष्कर्म के वीडियो भेजकर लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। ऐसे में आगरा पुलिस के द्वारा जब इस महिला से संपर्क किया तो इसके पिता आगरा अपनी बेटी को लेकर पहुंचे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं देखा जाए तो जुनैद कुरैशी के द्वारा अवैध धर्मांतरण कराते हुए निकाह कर लिया गया और अश्लील वीडियो भेजकर इस महिला से लगातार ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू करता रहा।
ऐसे में देखा जाए तो आयशा का भी इसमें अहम रोल सामने आ रहा है कि कैसे इस डॉक्टर महिला ने दूसरी जॉब की तलाश के चलते कहीं ना कहीं ऑनलाइन आयशा से कांटेक्ट किया। उसके बाद जुनैद कुरैशी को कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश के लिए इस महिला के संपर्क में लाए। ऐसे में दिल्ली के अब्दुल रहमान के यहाँ इस लड़की का धोखेबाजी करते हुए निकाह कराते हुए धर्म परिवर्तन करा दिया। लगातार कई महीनों तक इस लड़की को ब्लैकमेल करते हुए इसका शोषण किया गया है। जयपुर का जुनैद गिरफ्तार, लव जिहादियों खबरदार। पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि उस दिन वो दिल्ली में जुनैद के साथ केवल 5 मिनट ही रुकी थी। जब काजी के घर से बाहर निकलकर आई तो जुनैद ने कहा कि वो अब उसकी बेगम बन गई है। यह सुनकर युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता का आरोप है कि जुनैद ने उसे बदनाम करने की धमकी दी और लगातार मिलने का दबाव भी बनाया और इसके बाद उसने उसके साथ रेप भी किया। आरोपी जुनैद पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, जबकि युवती लगातार उसके चंगुल से निकलना चाह रही थी। जब आगरा पुलिस ने युवती से संपर्क किया और जुनैद के पकड़े जाने की उसको जानकारी दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आरोपी जुनैद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा की डॉक्टर महिला अब आगरा पुलिस के पास पहुंची है। कैसे उसने अपनी आप बीती बताई, इस सच को जानने के बाद अब आगरा पुलिस हैरान दिखाई दे रही है। उड़ीसा से होम्योपैथी बैचलर की डिग्री करने वाली महिला डॉक्टर अपने जॉब के लिए ऑनलाइन कोर्सेज की तलाश कर रही थी। ऐसे में आयशा उसके कांटेक्ट में आई। उसने जुनैद के, जो कि जयपुर का रहने वाला था, उससे मुलाकात कराई। एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कराया गया जिसमें जुनैद, आयशा और ये महिला डॉक्टर उसको इस्लाम को लेकर तमाम प्रभावित करने वाले वीडियो और ब्रेन वॉश करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में जब उड़ीसा से दिल्ली पहुंची ये महिला डॉक्टर से जुनैद मिलने की जिद करने लगा। ऐसे में अब्दुल रहमान के घर पर जाते हुए इस महिला से जुनैद कुरैशी ने अपनी निकाह कर लिया। निकाह धोखेबाजी में किया गया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। ऐसे में जुनैद की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता और कहीं ना कहीं इस महिला डॉक्टर को बड़ी खुशी हुई है। ऐसे में आगरा पुलिस अब इस महिला को गवाह बनाने की तैयारी कर रही है। आगरा में अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट, योगी ने किया नेटवर्क मटियामेट। यूपी में लगातार अवैध धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हो रहा है। काली करतूतों वाले धर्मांतरण के शैतानों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और एक एक कर सभी गिरफ्तार हो रहे हैं। इधर महिला डॉक्टर सरकारी गवाह बनने को तैयार है। आगरा पुलिस कई अन्य धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़ी हिंदू लड़कियों से भी संपर्क कर रही है। इस तरह धर्मांतरण गैंग के कोई भी शातिर और आरोपी अब बचने वाले नहीं हैं। हरियाणा की 25 वर्षीय युवती, जो कि महिला डॉक्टर है, उड़ीसा में अपनी होम्योपैथी बैचलर डिग्री ले रही थी। जुनैद कुरैशी के कांटेक्ट में आने के बाद अब आगरा पुलिस ने जुनैद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल देखा जाए तो अब आगरा पुलिस कहीं ना कहीं इस महिला को सरकारी गवाह के रूप में प्रयोग कर रही है और इसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो आगरा के सोशल हैंडलर्स की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे मामले आए हैं जहां पर हिंदू युवतियों को धर्मांतरण के इस गिरोह ने ब्रेन वॉश कर, लव जिहाद कर, ब्लैकमेलिंग करके फंसाया है। ये सीधी तौर पर देखा जाए तो इस महिला डॉक्टर की आप बीती कहीं ना कहीं धर्मांतर गिरोह की वो खौफनाक कहानी है जिसमें कैसे ये अवैध धर्मांतर सिंडिकेट में हिंदू लड़कियों को फंसाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब इस लड़की को प्रमुख गवाह इस पूरे मामले में बनाया जा रहा है और ऐसे में देखा जाए तो आगरा पुलिस इस पूरे सिंडिकेट से आरोपियों से पूछताछ कर न जाने कितनी ममता, आयशा और रीना को ढूंढने का प्रयास कर रही है। और ऐसे में तस्वीरें साफ तौर पे ये है कि अब आगरा पुलिस अवैध धर्मांतर सिंडिकेट में फंसी हुई हिंदू लड़कियों को कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास कर रही है। आगरा पुलिस कल मंगलवार में 10 आरोपियों को लेकर कहीं ना कहीं अब प्रार्थना पत्र दे रही है ताकि और रिमांड का समय मिल सके। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा।
संजय सिंह हमारे साथी इस वक्त आगरा से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जो तस्वीर बनती हुई दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि उस तस्वीर में 4-5 लोग होंगे जो कि इस नेटवर्क को करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें पाकिस्तान से भी जुड़ाव एंगल आ गया है। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये एक बड़े नेटवर्क का एक बड़ा छोटा हिस्सा है जो आगरा में है? बिल्कुल साफ तौर पर ये बड़े नेटवर्क का एक बड़ा छोटा हिस्सा है जो आगरा में है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान कनेक्शन इससे जुड़ रहा है, कश्मीर कनेक्शन इससे जुड़ रहा है, कश्मीरी लड़कियों का एक ग्रुप इसी काम को करता था, जिस प्रकार से अलग अलग स्कूल पे एडमिशन लेता था, साथ ही वहां लड़कियों को टारगेट कर उनको अपना फ्रेंड बनाता था। उसके बाद कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश कर उनको धर्मांतरण कराया जाता था, निकाह कराया जाता था। ऐसा ही मामला आगरा की 2 बच्चियों के साथ हुआ था, उसके बाद ये सारा मामला खुला है। अभी पुलिस ने जिस प्रकार से 10 जो आरोपी थे उनकी कस्टडी रिमांड ली थी, अब कस्टडी रिमांड का जो समय था आज पूरा हो गया है। उसके बाद उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया और 4 आरोपियों को ये मांगा गया कि 4 आरोपियों की कस्टडी रिमांड और दी जाए, कुछ समय बढ़ाया जाए। तो 4 आरोपियों को जो कोर्ट ने 4 दिन का समय और दे दिया है कस्टडी रिमांड के लिए, जिसमें कि आयशा है, रहमान कुरैशी है, मोहम्मद हसन है, मोहम्मद अली है। तो चारों आरोपियों का 4 दिन का कस्टडी रिमांड पुलिस को और मिल गया है, जिससे उनसे पूछताछ और हो सके, क्योंकि जिस प्रकार से इनसे पूछताछ होनी है, फॉरेन फंडिंग की पूछताछ होनी है, जहां क्रिप्टो करेंसी डॉलर के जरिए आदान प्रदान पैसे का हो रहा था, वो किस प्रकार से हुआ, दूसरी जो वादा है क्या, क्योंकि जिस प्रकार से जो बौद्धिक चर्चा का प्लेटफॉर्म है, जो इस्लाम के लेकर बौद्धिक चर्चा होती है, उसको लेकर भी ये फंसाया जाता था। जो पाकिस्तान में हैंडल में बैठे हैं, कश्मीर में बैठे हुए हैं, वो सभी लोग उससे जुड़ते थे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो काफी सारी जो जांचें हैं अभी बाकी है पुलिस की, और इसमें काफी गिरफ्तारी और हो सकती है। फॉरेन तक इसके तार जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि फॉरेन से जो फंडिंग हो रही थी क्रिप्टो करेंसी और डॉलर के जरिए, वाकई डॉलर के जरिए हो रही थी। लेकिन क्या आगरा की पुलिस जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब फोकस किस तरफ है? क्या पुलिस जम्मू कश्मीर में जा रही है और तलाश के लिए, या फिर क्या पुलिस दिल्ली की तरफ आ रही है, क्योंकि दिल्ली से भी लोग पकड़े गए हैं, या उत्तर प्रदेश में ही इसका नेटवर्क खंगालने पर ज्यादा जोर है? जिस प्रकार से जो आगरा पुलिस की बात की जाए तो कई सारी टीमें इस पर लगी हुई हैं। आईपीएस ऑफिसर इसका पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगरा दीपक कुमार जो कमिश्नर है, वो लगातार इस केस से जुड़े हुई चीजों को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, दिल्ली की ओर भी टीम मूव की है, राजस्थान की ओर भी टीम मूव की हुई है, और कहीं ना कहीं जो फॉरेन कनेक्शन है, कश्मीर कनेक्शन है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आगरा पुलिस जिस प्रकार से सारी चीजें कवायद कर रही है, और जो फॉरेन फंडिंग की बात है वहां भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें और भी गिरफ्तारी अभी होनी है, क्योंकि अभी एक छोटा हिस्सा जो पकड़ में आया, जिस प्रकार से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी, उसके बाद से लगातार कई सारी चीजें खुल के आई, क्योंकि जिस प्रकार से अब्दुल रहमान पूरे सिंडिकेट को कहीं ना कहीं चला रहा था, और उससे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान कनेक्शन है, कश्मीर कनेक्शन है, वो भी साफ निकल के आए। साथ ही आपको बताते हैं जो डार्क वेब के जरिए ये बात करते थे, जिसमें आयशा थी, रहमान कुरैशी था और जो अब्दुल रहमान था, ये तीनों लोग कहीं ना कहीं डार्क वेब के जरिए बात करते थे ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में ना आए, सिर्फ कोर्ट के जरिए बात करते थे। तो वो सारी चीजें निकल के सामने आई है। पुलिस पूरी तरह से जांच, मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी इसमें पुलिस कर रही होगी। अभी इन लोगों के जो फोन हैं उनका भी फॉरेंसिक जांच करवानी होगी, उसमें भी बहुत कुछ निकलेगा, और शायद ये जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं बड़ा ये सारा का सारा नेटवर्क खुलता हुआ सामने आएगा। मैं इस बात की भी उम्मीद लगा रहा हूं कि कहीं ये पैन इंडिया या पूरे भारत की जांच ना बन जाए। बहुत शुक्रिया संजय मेरे